नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के अतिचारी बृहस्पति होने के क्या मायने हैं और ये 8 वर्ष तक जो अतिचारी का जो एक प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, ये क्या कहता है। उस समय जब सिंह राशि का जो अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान कहते हैं इसको, यही रिस्क का स्थान भी है। इस भाव का स्वामी होकर बृहस्पति जब लाभ स्थान में होगा, लेकिन इसकी स्पीड अलग होगी तथा 8 वर्ष तक इसका जो गोचर है वो अतिचारी के रूप में आइडेंटिफाई होने वाला है। अब ये समीकरण क्या कह रहे हैं, एक एक बात पर चर्चा करेंगे। आपको यहां दिखाई दे रहा है कि चंद्र और केतु का ग्रहण योग, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। मन को, ये मन है चंद्रमा और ये केतु जो है इसको डिस्टर्बेंस करने वाला ग्रह है। इसीलिए बोलते हैं कि जब चंद्र और केतु एक साथ होते हैं तो उसको ग्रहण योग कहा जाता है, तथा ये ग्रहण योग के साथ साथ यहाँ राहु का डिटैचमेंट भी है। एक तरह से ये जो गोचर है 180 डिग्री का, ये अगले 18 महीने तक रहने वाला है। ये बात सर्वविदित है, सब जानते हैं और आप सब लोग अच्छे दर्शक, अच्छे श्रोता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव पर शनि की ढैया शो कर रहा है, लेकिन ये आयु वृद्धि भी करता है। यहाँ बैठ करके एक प्रिडिक्शन करते समय बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसका उस राशि के साथ रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता मतलब ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक और तात्कालिक और स्वाभाविक कुछ ग्रह मैत्री चक्र बना हुआ होता है, चक्र है। ग्रह मैत्री चक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। इस राशि का इसके साथ संबंध क्या है, इसके साथ अलग संबंध है। ये नीच राशि है, ये मित्र भाव है, यानी कि शनि यहां बैठ करके अपना गुस्सा नहीं उतारेगा, हानि नहीं करेगा। इस भाव का स्वामी भी शनि है, इस भाव का स्वामी भी शनि है। यहां से मूल त्रिकोण से सेकंड धन देगा। किसको धन देगा? आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको धन समृद्धि देगा, क्योंकि द्वितीय भाव इसका है ये। और ये शनि आपके से संतान भाव है यहाँ, यानी कि शनि जिस राशि में बैठा है उसी राशि के जो स्वामी की दूसरी राशि है 9, तो जब इसको कष्ट नहीं दे रहा तो इसको क्यों सुई चुभाए गए, यानी कि ये भी समभाव है शनि का। आपने एक चीज नोट की होगी, वृश्चिक राशि की 7.5 और ढैया में अलग परिणाम होते हैं, और सिंह राशि और मेष राशि की ढैया के परिणाम अलग होते हैं, धनु के अलग होते हैं। यानी कि वहां पर जो ग्रह है कुछ अलग बिहेवियर करता है और किसी दूसरी राशि में अलग करता है। आप देखेंगे जो शनि की महादशा, मैंने करोड़ों लोगों के मुख से सुना, करोड़ों, और आप भी अनुभव करना कि जिस व्यक्ति की राशि बढ़िया चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी ऊपर शनि की ढैया, कंटक शनि 7.5 ढैया आई, 2.5 साल में उसको चौपट करके चली गई। लेकिन आपने गीत सुना होगा, गरीब जानकर मुझको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। यही दर्द देता है और यही दवा बन जाता है। मीरा की बीमारी क्या थी? कृष्ण। और इलाज क्या था? सदगुरु ने बताया उनके पिता को, इलाज क्या है? बोले कृष्ण। कृष्ण की दीवानी थी मीरा। अब ये जो शनि है, शनि इस बात का द्योतक और परिचायक है कि
ये अगर दर्द देता है, अपनी दशा में ही दवा भी यही देगा। लोग बोलते हैं मेरे को तो शनि की ढैया ने बहुत नुकसान दिया और महादशा चल रही है, लेकिन ढैया जब समाप्त हो जाती है तो वो व्यक्ति इस प्रकार खड़ा हो जाता है दोबारा फिर, जैसे कि बहुत तेज आंधी और तूफान आया और जो दूब घास है थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट जाती है, और जैसे हवा तूफान गया तो दूब घास का जो पेड़ है वो सीधा खड़ा हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा जो पौधा है ताकतवर वो दूब घास है, और दूब घास के समान ही आपको बनना चाहिए जब शनि की ढैया चल रही हो। तो ये मैंने छोटी छोटी बातें बताई है। और शनि की ढैया के उपाय, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण यह है: शनिवार को पीपल को जल देना, सरसों के तेल में अपना मुख देखना, और साथ साथ शनिवार को शनि जयंती आ रही है, जैसे अभी आने वाले कुछ समय में आप हमारा शनिश्चर जयंती वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी को कोई शंका या प्रश्न जानना है तो उसमें दिया है क्या दान करना है: 1 बोतल सरसों का तेल, 1 किलो उड़द साबुत। किसी भंडारे में दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखना, कुछ महिलाएं या पुरुष ऐसे होते हैं, घर के दरवाजे पर कोई तेल देने के लिए, लेने के लिए आया शनि का दान, बोतल हाथ में रहती है, ऐसे उलटते रहते हैं, डालते डालते दिमाग में विचार आया, ओहो ज्यादा हो जाएगा, कम कर लेते हैं, ऐसे एकदम कर लिया। एक बार दिमाग में मन बनाओ इतना देना तो इतना दे दो। भाव देखा जाता है, कोई आपको कहे नहीं रहा जबरदस्ती घर में घुस करके कि तू जल्दी दे, दान कर। भक्त्याम तुष्यति केवलम, ये आपकी भावना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वैसा ही फल मिलता है। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना, जैसा दान की स्वभाव रखेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। एक आदमी बहुत देर से ये देख रहा था, जब मंदिर में आरती करते समय लास्ट में उसके पास थाली आने वाली है, आरती ऐसे लेते हैं, तो उसने भी बहुत देर से अठन्नी अपने हाथ में रखी हुई थी। अठन्नी, वो भी खोटी अठन्नी थी, बहुत पुरानी बात है। तो जब थाली नजदीक आई तो उसने हाथ खोल करके देखा, पसीना आया हुआ था हाथ में। तो बोलता है, ओ अठन्नी, तू मेरे से बिछड़ने के गम में रो रही है क्या? मैं किसी को दे थोड़ा ही रहा हूं। फिर जेब में डाल ली। तो इस प्रकार की जो भावना है, दान देते समय या लेते समय अपने मन में ऐसे भाव ना आए ताकि आपका जो दिया हुआ दान है वो निष्फल हो जाए। और ये जो 8 साल बृहस्पति अतिचारी होंगे, ये आपके घर जो इनकम स्थान है यहां से शुरू होंगे और यहां से चल के ये इनकम स्थान, तथा कुल मिलाकर चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू कटता तो कद्दू ही है। अब मुख्य भाव क्या है? सिंह राशि का जो अष्टम भाव है ये है मीन राशि। इसका स्वामी गुरु, इसका स्वामी गुरु। 8 वर्ष तक ये जो अगर अच्छा होगा सिंह के लिए तो इस भाव के लिए अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य और आपके संतान, विद्या, एजुकेशन, कई सारे बदलाव इस बृहस्पति के कारण होंगे, क्योंकि महाभारत काल में भी ये अतिचारी हुए थे। पिछले 12 वर्ष पहले भी हुए थे, सन 2007, 2008, सन 1987-88 या सन 1970 के 71 के आसपास जो जन्म लिया होगा, या सन 70 से 18 साल पहले जो जन्म लिया होगा जिन्होंने, तो उन सब के ग्रहों के आधार पर ये सारा समीकरण चलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।